प्रेम से बोलिए नारायण सागर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के सानिध्य में जाते आते हमें काफ़ी समय हो गया। आज हम कुछ जानकारी देंगे इस रूप में, हमारा जो अनुभव है कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। अगर दुनिया में इस ब्रह्मांड की बात की जाए तो ब्रह्मांड में सबसे बड़े परमात्मा नारायण सागर हरि थे, हैं और रहेंगे। क्योंकि जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी ये परमात्मा थे, आज सृष्टि है तब भी मौजूद हैं, और भविष्य में कभी ये सृष्टि समाप्त हो जाए तब भी परमात्मा मौजूद रहेंगे। ब्रह्मांड के रचयिता हैं, ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं। इनसे बड़ा दुनिया में कोई न था, न है और न कभी होगा। अगर इनके बाद अगर कोई दूसरा अगर कोई बड़ा है तो वो है हमारी आपकी जननी, जिन्होंने हमें आपको जन्म दिया। जन्म देने के समय कितनी प्रसव पीड़ा के समय कितना कष्ट सहा। खुद एक तरह से माँ का दूसरा जन्म होता है। शिशु का तो जन्म होता ही है, लेकिन माँ का भी एक नया जन्म होता है। माँ अपना खून पिला करके बड़ा करती है, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, गीले में सोती है, सूखे में सुलाती है, और बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ को ही, पत्नी के आते ही माँ को बाहर कर देता है। हमें आपको नारायण सागर हरि परमात्मा जी के सानिध्य में जा करके ये जानकारी मिली है, तो हमारा आपका फर्ज बनता है, सत्य के साथ में हम जाते हैं। लेकिन आज भी बहुत सारे परिवारों में हमने देखा है भाइयों को कि वो अपनी माताओं से तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं कि तू कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। जब हम नारायण सागर हरि परमात्मा जी की तरफ पर जाना आना हुआ है तो कभी भी अपनी माता जी को तुम शब्द से, आप शब्द से संबोधित कीजिए, अथवा बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, सभी को तुम और आप कह करके पुकारें तो ज़्यादा रहमत मिलेगी। नारायण सागर हरि परमात्मा जी मेहर करेंगे। अगर दुनिया में अगर कोई बड़ा है नारायण सागर हरि के बाद तो वो माँ है। और अगर माँ के बाद अगर नंबर आता है कि और कौन बड़ा है तो कर्म बड़ा है। क्योंकि एक शब्द आता है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो फल बोया सोई फल चाखा। जैसा हम कर्म करते हैं कर्म ही हमें राजा बना देता है, कर्म से भिखारी बन जाते हैं, और कर्म से ही भिन्न भिन्न योनियों में जन्मने मरने की यातनाएं भोगनी पड़ती है। तो देवियों महापुरुषों, कर्म भी हमारा बड़ा होता है। कर्म ही हमें आगे ले जाता है, कर्म ही हमें गहरे में ले जाता है। तो हमें सदकर्म को चुनना है और सत्य के मार्ग पर चलते हुए अपने से बड़ों का सम्मान करना है। क्योंकि हम जिस तरीके का माहौल पैदा करते हैं वही माहौल बन के तैयार होता है। हम सम्मान चाहते हैं तो हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा। सत्य के साथ में जाना जरूर सीख गए, लेकिन अपनी माँ से तू तड़ा की भाषा, अपनी बहनों से भी तू तड़ा की भाषा, और अपने और भी कई ऐसे रिश्ते हैं जिनको हम तू तड़ाक की भाषा का प्रयोग करते हैं। नारायण सागर हरि परमात्मा जी ने कई बार दर्शाया कि कागा काको धन हरे और कोयल काको दे, और मीठी बोली बोल के जगपनो कर ले। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। देवियों महापुरुषों, अगर हम प्रेम का बर्ताव करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें, एक दूसरे के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके चलें, तो नारायण सागर हरि परमात्मा जी को बड़ी प्रसन्नता होती है। और परमात्मा प्रसन्न होंगे तो हमारे सारे काम अच्छे ही होंगे, कभी कोई काम गलत हो ही नहीं सकता। तो हमारी जो समझ आया वो हमने आप समस्त देवी महापुरुषों के चरणों में रख दिया। अब आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किस तरीके से नज़रिए से आप देखते हैं, ये आपका अपना पर्सनल व्यक्तिगत लुकआउट है। हम किसी के विषय में कुछ ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते। हाँ, ये हमारे अपने विचार थे जो हमने आपके सम्मुख रखे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण सागर हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरी जय जयकार हो।